देवास में ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गौवंश के कटे हुए अवशेष मिलने का मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में शहर कांग्रेस ने आज सयाजी द्वार स्थित मंडूक पुष्कर पर मौन धारण कर प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। मौन प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने कहा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गौमाता के अवशेष मिलना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में निगम की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। कांग्रेस ने मांग की है कि नगर निगम की महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे। प्रयास गौतम ने चेतावनी दी कि यदि महापौर ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की भी बनती है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गौवंश के सम्मान की रक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। देवास में विगत 2-3-4 दिन से घटना घटी है और जिस घटना के कारण ये माँ चामुंडा की नगरी देवास पूरे देश के अंदर बदनाम हुई है। जो जिस प्रकार से गौ माता के साथ यहाँ अनाचार हुआ है, गौ माता की मृत्यु के पश्चात उनके चमड़े को निकालकर उसका व्यापार जिस प्रकार से किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके हड्डियों को सुखाकर बेचकर व्यापार किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा कांड देवास में घटा है। हम उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं और हमारा एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी यहाँ पर एक अपना विरोध प्रदर्शन करने बैठी है। हमारा सवाल महापौर से है कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा कृत्य हुआ और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जिम्मेदार आप हैं, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और आपको तुरंत प्रभाव से अगर आप में थोड़ी भी लज्जा बची है कि जिस प्रकार से हम गाय को माता कहकर उनके नाम पर आप लोग वोट मांगते मांगते आज एक सीट से आप भारत के देश के अंदर सरकार में आए, जिस गाय माता के नाम से आज मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे, जिस गाय माता के नाम से आप देवास के अंदर यहाँ महापौर बने बैठे हैं, आप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दो और देवास की जनता से माफ़ी मांगो। हमारी इस मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और अगर हमारी मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो हम इस बात को निश्चित तौर पर डोर टू डोर देवास के हर घर तक इस बात को लेकर जाएंगे कि देवास में किस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। सामूहिक प्रदर्शन किया था, अब आगे और क्या करने वाले? देखिए, गाय को पूरे भारतवर्ष में माँ का दर्जा दिया गया है और इस देवास शहर में गाय माता के मृत्यु के उपरांत ये इतना बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। इस अमानवीय कृत्य से हम सब बहुत व्यथित हैं और ये मीडिया के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है और जब से हमको जानकारी मिली है हम लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की इस नगर निगम की महापौर और इनके नेताओं के ऊपर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि आखिर ये इतना बड़ा कृत्य हुआ कैसे। और 3 दिन हो गए लेकिन इस 3 दिन के उपरांत भी महापौर जी का एक भी वर्जन या एक भी ऐसा कोई शब्द सुनने को नहीं मिला कि जिसमें उनके मन में इस गाय माता के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की हो। बल्कि हमारे दुर्गेश अग्रवाल जी जो अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, उनका बयान भी इस तरीके का मर्यादाहीन बयान था जिसमें वो कमिश्नर साहब को कह रहे थे कि मैंने कमिश्नर को आदेशित कर दिया है। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ऐसा कौन सा संवैधानिक पद उनको मिल गया जिसमें वो एक IAS अफसर को कह रहे हैं कि मैंने कमिश्नर को आदेश दे दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देवास शहर के लिए कि जहाँ पार्षद से लेके इस राष्ट्रीय पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का हो और जो हिंदूवादी सरकार हो, जो राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, गौमाता के नाम पे सरकार में चुनकर बैठे हैं, वो सरे रहा अगर मान लो गौ माता के साथ मृत्यु उपरांत इस तरीके से हो रहा है और परिषद में एक प्रस्ताव भी देवास शहर में इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट।